वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। तो कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा हमने कल बताया था कि आपके यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरार के मेंस के फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं कल शाम से। ठीक है, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो उससे रिलेटेड काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, तो उसी लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आपके फॉर्म से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और देखिए, उससे पहले आपको करना क्या है, एक हमने जीआईसी टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। हालांकि ये ग्रुप हमने प्री के टाइम पर बनाया था, जिसमें हमने प्री की प्रिपरेशन भी कराई थी। ठीक है, प्री के टाइम पर बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। जिन भी बच्चों का मेंस है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जिन भी बच्चों का जीआईसी मेंस है आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर फ्री क्विज स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग और कब से क्या क्या होगा वो सब कुछ हम वहीं बता देंगे। ठीक है, तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहला जो एक बच्चों का डाउट आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले जो बच्चों का डाउट आ रहा है ना, वो डाउट आ रहा है भाई कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। सबसे पहला जो डाउट आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आ रहा है। अब ये क्या डाउट है? ये डाउट ये है कि किसी का सर्टिफिकेट जैसे कह रहा है कि सर हमारा तो वैलिड नहीं है। ठीक है, अक्टूबर तक वैलिड था, तो क्या अब हमें नया बनवाना चाहिए? कब तक का बना होना चाहिए? ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गए, ओबीसी हो गए, या फिर एससी एसटी। तो देखिए, इसमें जो क्रूशियल डेट होनी चाहिए, यानी कि जो आपका जीआईसी जो आपका प्री भरा गया था, ठीक है, जो आपने जीआईसी का प्री का फॉर्म फिल किया था उससे पहले का होना चाहिए, मेन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मेन से यानी कि अगर अब भरा जा रहा है तो नया नहीं चाहिए। बट हाँ, आपको जीआईसी प्री के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में हो। ठीक है, जीआईसी प्री से पहले का बना होना चाहिए, ज़्यादा पुराना ना हो। अ, लगभग 3 साल तक वैलिड रहता है, पर फिर भी ज़्यादा पुराना ना हो, है ना। अगर जीआईसी प्री आपका सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, जनवरी में निकला था, पिछली जनवरी को, इस जनवरी को, तो उससे 3 साल पहले, ठीक है, यानी कि आपका चल जाएगा 2019 के बाद का बना होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा। ठीक है, 2019 के बाद तक का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हो तो वो वैलिड होगा। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया ना। कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब तक का बना होना चाहिए? वो आपका प्री के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, प्री से पहले का बना हो और 2019 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, 2019 के बाद का बना होना चाहिए। ये कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू हो गया। तो अब ठीक है, तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो अभी आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जीआईसी प्री का ही मान्य होगा। अगर किसी का अक्टूबर तक ही वैलिड था तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्री के टाइम तक वो वैलिड था। ठीक है, तो वो अब उसमें वही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब देखिए, अब ठीक है, अब जो दूसरा डाउट निकल कर आ रहा है, वो डाउट आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन सी डिग्री। हाँ, एक डिग्री से रिलेटेड एक डाउट आ रहा है कि सर हमारे पास तो डिग्री है ही नहीं। ठीक है, अभी कॉलेज से डिग्री आई नहीं है काफ़ी बच्चों की। तो देखिए, जिनकी भी डिग्री नहीं आई है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से जाकर, कॉलेज से जाकर अपनी डिग्री निकलवा लें। अभी टाइम है, 10 दिन में, 10 दिन 5 दिन में लगभग डिग्री आ जाती है। तो अलग अलग को मतलब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, कॉलेज पर। तो आप निकलवा सकते हैं। अगर ना निकले तो आप प्रोविज़नल से भी काम चल जाएगा, प्रोविज़नल डिग्री निकलवा लीजिएगा। ठीक है, प्रोविज़नल डिग्री निकलवा लेना। अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं मिलती है तो प्रोविज़नल डिग्री निकलवा लो, वो भी आपका काम कर जाएगी। ठीक है, पर कोशिश करना कि आपके पास डिग्री हो और आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो डिग्री अगर नहीं है तो आप कॉलेज में जाके बनवा लीजिए, मिल जाएगी आपको डिग्री, अभी टाइम है। फिर अगला डाउट है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो देखिए, डॉक्यूमेंट सब कुछ लगेंगे। एक तो है जो आपको ऑफलाइन भेजने, हार्ड कॉपी में। ठीक है, हार्ड कॉपी में जो भेजने, फॉर्म में तो खैर सब कुछ मांग रहे हैं, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट
आपका क्या नाम है, मूल निवास भी लग रहा है इसमें, ठीक है। मूल निवास होगा, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, 10th 12th, हालांकि 10 12th हो गए, ग्रेजुएशन और पीजी, ठीक है। और अदर, अगर आपने अदर कुछ किया है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर किसी बच्चे ने एमफिल कर रखी है तो वो उसे ज़रूर फिल करना, ठीक है। अगर बहुत से बच्चों ने बीएड किए हुए हैं तो वो अदर्स में बीएड डाल सकता है, ठीक है। किसी ने एमफिल की है तो वो एमफिल डाल सकता है अदर्स में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई वो नहीं है, आप उसे फिल कर लेना। जब लास्ट में आप फाइनल प्रिंट आउट निकालो, पीडीएफ में अब क्या क्या लगेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, जो आपकी पीडीएफ निकलेगी ना, लास्ट फॉर्म जो निकलेगा, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। कौन कौन से, आपके 10th के हो गए, 12th की मार्कशीट और सनद दोनों, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन की हो गए, पीजी, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका मूल निवास, ठीक है। आईडी प्रूफ भी मांगेगा, तो आईडी प्रूफ में या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा देना, ठीक है। एक आईडी होगी, ठीक। और इसमें देखिए जो आपकी अदर क्वालिफिकेशन है, अदर जैसे हमने बताया, जैसे किसी ने एमफिल की है या फिर कोई और कर रखी है, जैसे किसी ने बीएड किया हुआ है, या अदर अगर आपने नेट और गेट क्वालिफाई है, ठीक है, नेट गेट कर रखा है, जेआरएफ वगैरह अगर किसी ने निकाल रखा है, तो आप उसके भी सर्टिफिकेट लगाना। और ये सेल्फ अटेस्ट होंगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके आप लोगों को भेजने हैं, अभी एड्रेस भी बताएंगे किस एड्रेस पे भेजने हैं। तो ये अब ये क्यों लगाने अदर्स में, ये बात सुनिए। देखिए, अगर किसी बच्चे के, ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अगर अब देखिए किसे, कि एक डॉक्यूमेंट क्यों भेजने हैं अदर्स, अदर्स वाले, आप एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है। और ये है, ये रियलिटी है, तो आप इसे ज़रूर, अगर दो बच्चे हैं, दो कैंडिडेट हैं और उनके मार्क्स दोनों के सेम आ रहे हैं, जैसे सपोज करो एक के 66 हैं और दूसरे के भी 66 हैं, तो वहाँ पर जो देखा जाएगा, जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा, दूसरे वाले का नहीं। तो इसी वजह से आपको अपनी जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है, आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, तो आप अपने फॉर्म में लगाना, ठीक है। देखिए, ये इन्होंने कल बोला था कि अगर बाई चांस आप हालांकि फॉर्म फिल करते हुए आप एक एक चीज़ बड़े अच्छे से फिल करना, क्योंकि सारी डिटेल मांग रहा है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर सब कुछ मांग रहा है, डिग्री का भी मांग रहा है। तो आप सब कुछ अच्छे से फिल करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस गलती हो जाए तो आप एक बार उसमें संशोधन कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा है, सिर्फ एक बार कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको किस एड्रेस पे भेजना है, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये एड्रेस स्लिप है, 18 जनवरी तक भेजना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये रहा एड्रेस, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है। अगर कोई प्रयागराज में रहता है वो खुद जा सकता है, तो आप वहाँ पर भी खुद से भी जा सकते हैं देने, तो उन्होंने लिखा है ऐसा, ठीक है। काउंटर पे, पूछताछ काउंटर पर आप खुद भी सबमिट कर सकते हैं अगर कोई बच्चा वहाँ का है तो, ठीक है। अब देखिए, इससे अलग अलग आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे वो जो हमने बताया जीआईसी का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जल्द ही फ्री क्विज़ शुरू होने वाली हैं आपके मेंस के लिए, ठीक है, चाहे वो हिंदी के लिए हो, निबंध हो या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वहाँ पर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप उसे ज्वाइन कर लें, फ्री है, पेड नहीं है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, किसी को कोई डाउट है तो आप वहीं पे पूछिएगा। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि एक प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा फॉर्म फिल करके बताएं कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, क्या क्या फिल करना है, तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट में। और किसी का कोई डाउट हो कमेंट में बता देना, आपके वहीं क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये था भाई, तो चलिए जीआईसी वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।